कृषि व किसान सुधार विभाग डोडा द्वारा एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम जो है फूड सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ वुमेन स्कीम सैम आत्मा के अंतर्गत भदरवा के मिश्राटा पंचायत में आयोजित किया गया। देखिए भदरवा से कमल चाणक्य की एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का हब बनाओ भद्रवा को। बदकिस्मती है कि इसे सारे मुल्क में बदकिस्मती है। एक कुंभा परवरी ये लेवेंडर फिर ये ट्रिपल आए रहते आते हैं क्योंकि बुरी लागनी आते हैं। 5 रुपए का एक प्लांट खरीदेंगे और वो फ्री ऑफ कास्ट इसी इलाके में बने। पहले हम चेक करेंगे कि इंटरेस्टेड फार्मर ने जमीन कैसे तो सेल कर देगा। इससे भी प्रॉब्लम आती है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे हमारे में जो हमारा यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, ये हमारी एक स्कीम है आत्मा, उसके तहत हो रहा है। आत्मा की जो फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ये स्कीम जो थी 2005 में लॉन्च हुई थी। इसका मकसद ये है कि जो फार्मर और जो एक्सटेंशन एजेंसी है उनके बीच जो दूरियां हैं उनको ख़त्म करके जो है हम फार्मर्स तक पहुँचे और उनकी बात सुने और उन्हीं के मतलब उनके कहने पर जो उनकी ज़रूरतें हैं उसी के हिसाब से हम प्लानिंग करें। तो आज का जो ये प्रोग्राम है ये वुमेन फूड सिक्योरिटी ग्रुप एक हमने एक यहाँ पर जो मिश्राटा पंचायत है यहाँ पर हमने एक वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है। तो उन्हीं के लिए आज हमने अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। तो आज जो है हम डिपार्टमेंट की तरफ से जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं जैसे कि बी कीपिंग है, मधुमक्खी पालने का जो काम है, इसी तरह से मशरूम कल्टीवेशन है, मशरूम की खेती है, इसी तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो ये भद्रवा एरिया है यहाँ पर जो ये लेवेंडर की खेती का जो एक रेवोल्यूशन आ गया है। तो उसके बारे में भी हमारे पास जो हमारे यहाँ के जो मशहूर जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है वो भी हमारे बीच आए हुए हैं। उन्होंने भी जो है फार्मर्स को जो है जानकारी देनी है कि जो ये लेवेंडर की खेती है कैसे हम इसे और अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का मकसद जो है वो ये है कि जो हमारा फार्मर है इसकी इनकम जो है वो दुगनी हो जाए। और ये जो है ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो एक सपना है कि 2022 तक जो हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी आमदनी दुगनी होगी। तो ये चीज़ें करने के बाद जो हमारी एक रिवायती जो खेती बाड़ी है, जैसे हम मक्की लगाते थे, धान लगाते थे, वो हमारी रिवायती खेती बाड़ी है। लेकिन उसके साथ साथ जो हम जो ये कुछ जो एडिशनल काम्स हैं, एडिशनल जो ये खेती बाड़ी के तरीके हैं, जैसे कि मशरूम की खेती है, लेवेंडर की खेती है, या हमारे जो बी कीपिंग है, इन काम को इनके करने से ही जो है हमारे फार्मर्स की आमदनी दुगनी होगी। तो हमारे पास जो इस वक्त जो मेरे साथ यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ, मेरे साथ इस तरह से असिस्टेंट सॉयल केमिस्ट जो हमारी मैडम है वो भी आई हुई है। इसी तरह से हमारे हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट है उसके ऑफिसर साहिबान भी आए हैं और बाकी लोग भी हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट के पास जो भी स्कीम है हम फार्मर तक उन चीज़ों को पहुँचाएँ। जिस तरह से आज हमारा ये कैंपेनिंग शुरू हो गई है, जैसे आत्मा के तहत, आत्मा स्कीम है हमारी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, तो उसके लिए जब हमारी पंचायत लेवल पे हमने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं, उसी के तहत आज जो हमारा वुमेन्स फूड सिक्योरिटी मिशन पे आज का जो कैंप रखा गया है। तो जो हमारी जो वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये 20 से 25 मेंबर्स का होता है। तो इसमें हम किसान बहनों को कोशिश करते हैं कि वो अपनी इनकम, फार्मर्स तो फील्ड में करते ही हैं लेकिन ये घर में भी रहकर अपना इनकम को डबल कर सकती हैं। जैसे किचन गार्डनिंग्स का है, एपीकल्चर का हम इनको ट्रेनिंग देते हैं, मशरूम्स कल्टीवेशन का हम दे रहे हैं इनको, डेयरी है, पोल्ट्रीज है। तो लेवेंडर कल्टीवेशन जो आज के दौर पे काफ़ी भद्रवा में इस समय पॉपुलर हो चुका है, अपनी पर्पल रेवोल्यूशन आ चुकी है यहाँ पे और उसको भी काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं हम। और उसमें हमारा डिपार्टमेंट भी साथ दे रहा है। जो थोड़ा बहुत जितना भी हमें बेनिफिट आता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो प्लांट्स हम प्रोवाइड करवाएं क्लस्टर्स में। तो इनको भी काफ़ी IIIM भी हमारे साथ लेवेंडर कल्टीवेशन में साथ दे रहा है। तो उससे ट्रिपल की 4 टाइम्स ज़्यादा इनकम बढ़ रही है फार्मर्स की। तो हम कोशिश करेंगे कि लेवेंडर कल्टीवेशन के साथ साथ हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको भी मेंटेन रखें हम, ताकि वो हमारा जो मेज़ है, रबी और खरीफ की जो भी फसलें हैं वो भी साथ में टाइमली
बूस्ट मिले उनको भी। और इसलिए हमारी और मैक्सिमम स्कीमें आती हैं। हम कस्टमर हायरिंग सेंटर है, मशीनरी हम टाइमली दे रहे हैं सब्सिडी बेस पे, जो भी आता है, सीड्स आते हैं, वेजिटेबल्स के क्लस्टर हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आजकल काफ़ी फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि आने वाला टाइम जो है ऑर्गेनिक पे ज़्यादा डिपेंड रहेंगे। तो हमारी कोशिश ये रह रही है कि हम कहीं भी कैंपेनिंग करेंगे ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो बाकी बेनिफिट जो भी हैं, KCC हमारा PM किसान सॉइल हेल्थ कार्ड्स, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में अंडर मोस्टली हमारे 100% कवर हो चुका है। उसमें कुछ वेरिफिकेशन है तो हम उसको भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सर, मेरा नाम तोकीर अहमद बागवान है। मैं एक यूनिट यहाँ पे चलाता हूँ गुलाम कादिर सडाउड के नाम से, और JK अरोमा के नाम से हमने अरोमा मिशन चलाया हुआ है अपनी तरफ से, जिसमें हमें कोलैबोरेशन होती है एग्रीकल्चर से, IIM CSR से, फ्लोरिकल्चर से। इन सारे डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़ के हम एक मिशन चला रहे हैं, अरोमा मिशन। अरोमा मिशन का ये मकसद है कि हम फार्मर की 4 टाइम 2 टाइम इनकम करें। उसके लिए सबसे पहले हमने इधर लवेंडर की क्रॉप लाई, जो IIM की सपोर्ट से, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इधर फार्मर से, और आज आपके पास रिजल्ट तो हैं। पर्पल रेवोल्यूशन का नाम भी आ गया, और इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं लवेंडर की खेती हो रही है वो हमारे भद्रवाह में हो रही है। इसके अलावा लवेंडर के अलावा अब हमारे पास दूसरे नेक्स्ट प्लान है टेजिटस माइनोटा। अब हमने ये कोशिश करनी है कि लोगों को हम टेजिटस माइनोटा दें, उससे भी हमारे फार्मर्स की 2 से 3 टाइम इनकम हो जाएगी। क्योंकि ये सारा जितनी भी चीज़ें हैं ये खुशबू वाली चीज़ें हैं। खुशबू वाली चीज़ें आज के दौर में हम टूथपेस्ट पकड़ें, मान लो पेस्ट पकड़नी है तो उसमें भी खुशबू चाहिए, दवाई लेनी है उसमें भी खुशबू चाहिए, बाहर निकलना है कहीं भी परफ्यूम लगानी है, सेंट लगानी है, उसमें भी खुशबू चाहिए। खुशबू की सबसे ज़्यादा डिमांड है, और खुशबू के सबसे ज़्यादा रेट्स भी रहते हैं। इसलिए ये हमारा जो क्लाइमेट है यहाँ पे सूटेबल क्लाइमेट है, ये इस सारे क्लाइमेट्स में ये चीज़ें उगती हैं। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर्स की जो इनकम है 4 टाइम या 2 टाइम ज़्यादा करने की, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का मिशन भी है, जो इस टाइम अरोमा मिशन वो चला रहे हैं, तो वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। तो वही मिशन हम लेके चल रहे हैं कि इनकम इनकी इसी तरीके से डबल हो सकती है, और कोई तरीका नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जो हमारे फार्मर्स हैं जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स में लगे हैं, मक्की तो हम मक्की है, धान है, 80% तो हम बाहर से ले आते हैं। अगर हम 20% भी बाहर से लाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे, जैसे लेवेंडर हो गया, रोज़ हो गया, रोज़मेरी हो गया, टेजिटस माइनोटा हो गया, और जो हमारी हाई अल्टीट्यूड्स वाली जो ज़मीनें होती हैं, जो जिनको हम भद्रवाही में गौड़ बोलते हैं, वो हमारी बेकार पड़ी हैं। उनके लिए हम कुट ले आएँ, पतीश लाएँ, नाग छतरी ले आएँ, ये सारी चीज़ें लाएँ, और वो कल्टीवेशन करने से हमारी 10 टाइम से भी ज़्यादा इनकम हो सकती है। जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं हमारे, तो उनकी काफ़ी डिमांड रहती है, क्योंकि हर एक चीज़ इस टाइम दवाइयों की तो काफ़ी नीड है, और ये सारा इंपोर्ट होता है बाहर वाले मुल्कों से। जैसे लेवेंडर भी सारा इंपोर्ट होता था बाहर वाले मुल्कों से। अब खुशकिस्मती की बात है, लोग भी यहाँ जाग चुके हैं, लोगों को भी समझ आ चुकी है, फार्मर्स भी अवेयर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे हमने एक लेवेंडर पकड़ा तो उसका भी काफ़ी लोगों ने साथ दिया, और पर्पल रेवोल्यूशन का ऐसा नाम दिया कि पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 हमारा भद्रवाह आ गया लेवेंडर में। इसी तरीके से अब हमारी कोशिश यही है कि फार्मर्स को ये सोचना चाहिए कि टेजिटस माइनोटा में आए, जो फसलें भी बिल्कुल ईजी हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इनको कोई जानवर नहीं खाता है, गाय नहीं खाती है, कोई भी चीज़ नहीं है, कोई बाड़बंदी नहीं करनी है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मेहनत भी कम है। इससे हमारा टाइम भी बचेगा, हमारे बच्चों का टाइम बचेगा, और ये सारी चीज़ें हमें बहुत फ़ायदेमंद हैं। जी, मैं सबसे पहले जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनका इतना अच्छा काम मैंने अपने एरिए में किसी भी डिपार्टमेंट का नहीं देखा है। चाहे अजय जी हैं, बाकी जितने भी, मुझे लगता है कि 1-1, 2-2 पंचायत हर जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके पास हैं। हर किसी के पास जाना, किसानों को पैसा मिल रहा है 2000 रुपये, मुझे नहीं लगता कि 100% कवरेज है हमारी पंचायत की। तो उसके लिए मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, और ये जो प्रोग्राम लगाया इस चीज़ का।